प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम वृद्ध व्याघ्र और लोभी पथिक की कथा पढ़ रहे थे और हमने 9वें श्लोक तक पढ़ लिया है। अब उसके आगे का गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। मम चेतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्तमपि सुवर्ण कंगनम यस्मैकस्मैश्चित् दातुमिच्छामि। यहाँ पे व्याघ्र कह रहा है, मम मुझे तो इतना लोभ विरहो यानी निर्लोभ है। मम चेतावान च एतावान लोभ विरहो, और मुझे तो इतना निर्लोभ है कि ये जिससे हस्तस्तमापि सुवर्ण कंगणम यस्मिन् कस्मैचित् दातुमिच्छामि। मैं अपने हाथ में रखे हुए भी स्वर्ण कंगन को जिस किसी को भी देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोकापवादो दुर्निर्वारः। फिर भी व्याघ्र मनुष्य को खा लेता है, यह लोक अपवाद लोक निंदा दुर्निर्वारः कठिनता से ही दूर की जा सकती है। यतः क्योंकि गतानुगतिको लोकः कुटिनीम उपदेशिनीम प्रमाणयति यो धर्मे यथा गोग्म अपि द्विजम्। गतानुगतिकः का अर्थ है प्राचीन परंपरा का अनुसरण करने वाला लोक संसार यथा गोग्म अपि द्विजम, जैसे धर्म कार्य में गोग्म अपि गो हत्या करने वाले ब्राह्मण को भी प्रमाणयति प्रमाण रूप में मानता है, अर्थात उसकी बात को प्रामाणिक अवश्य करणीय मानता है, उसी प्रकार उपदेशिनीम सोपदेश करने वाली कुटिटीम पुंश्चली स्त्री को न प्रमाणयति प्रमाणित नहीं मानता है। श्लोक का तात्पर्य है, यह संसार गतानुगतिक अर्थात प्राचीन प्रचलित मान्यताओं का मानने वाला है। प्राचीन मान्यता भले ही वह अविश्वसनीय हो, अप्रामाणिक हो, सत्य नहीं भी हो, फिर भी उसी को माना जाता है। प्राचीन परंपरा का अंधानुकरण करने वाला यह लोक उसे ही प्रामाणिक मानता है, नवीन अच्छी भी बात को नहीं मानता। आज भी उस क्षत्रिय ब्राह्मण की बात जो कि यज्ञ में गो हत्या करने वाला होता है प्रामाणिक मानी जाती है, पर यदि कोई कट्टिनी स्त्री उपदेश भी देती है, कल्याण कर बात भी करती है, तो उससे कट्टिनी मानकर लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आगे 11वां, मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, और मैंने तो धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, शृणु सुनिए। मरुस्थलाम यथावृष्टि शुद्धार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, यथा मरुस्थल्याम वृष्टि, जैसे मरुस्थल में वर्षा सफल नहीं कही जाती, और जैसे शुद्धार्थे भोजनम भूख से पीड़ित को दिया गया भोजन सफल होता है, उसी प्रकार दरिद्रे
दीन निर्धन को जो दानम दियते दान दिया जाता है, तद वह दान सफल होता है। अपरम च और भी। प्राणा यथात्मनो अभीष्टः भूतानि अपि ते तथा आत्मौ आत्मा उपमयेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। प्राणा अर्थात प्राण जैसे अपने को प्रिय होता है, यथा आत्मनो अभिष्टा, प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा, प्राण जैसे अपने स्वयं को अभिष्ट होते हैं, प्रिय होते हैं, भूतानाम अपि ते तथा, उसी प्रकार वे अन्य प्राणियों को भी अभिष्ट होते हैं। साधवः अर्थात साधु सज्जन पुरुष आत्मोपमयेन अपने ही समान भूतेषु परम दयां कुर्वन्ति, भूतेषु अर्थात प्राणियों पर दयां कुर्वन्ति दया करते हैं, अर्थात प्राण सभी प्राणियों को प्रिय होते हैं। उसी प्रकार वे चाहे वह निकृष्ट प्राणी हो या उत्तम, सभी अपने आप को बचाना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। इसलिए वे अपने प्राणों की रक्षा के साधन जुटाते रहते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं वे इसलिए सभी प्रकार के प्राणियों पर अपने समान ही दया भाव रखते हैं। अपरम च और भी, प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिया प्रिये औपमौपमये पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। प्रत्याख्याने अर्थात दूसरे की प्रार्थना को अस्वीकार करने पर, दाने दान में, सुखे दुखे प्रिया अप्रिय, सुख में दुख में, प्रिय और अप्रिय में, आत्मोपमय पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति, अपने ही समान दूसरे को समझने वाला विषय के में अपने सम्मान ही प्रमाण पाते हैं। सत्पुरुष दूसरों की प्रार्थना को अस्वीकार करने में, दान में, सुख में, दुख में, प्रिय और अप्रिय पदार्थों के विषय में अपने समान ही प्रमाण पाते हैं, अर्थात इस सब विषयों में वे अपने समान ही दूसरों को समझते हैं। व्यक्ति जानता है कि प्रार्थना आदि के स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर, अभिष्ट पदार्थ के मिलने न मिलने पर जैसे दुख या सुख हमें होता है, वैसे ही दूसरों को भी होता है। अन्यच्च और भी, मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सच्चा विद्वान वही है जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान, मात्रवत् माता के समान देखे, परद्रव्येषु और दूसरे के धन आदि को मिट्टी के ढेले के समान समझे, आत्मवत् सर्वभूतेषु और प्राणियों को अपने समान समझे, स पंडित वही विद्वान है, वही पंडित है। त्वंच चातीव दुर्गतेस्तेन तत्तुभ्यं दातुं सयत्नो अहम तथा चोक्तम्। और तुम अति निर्धन हो, तत्तुभ्यं दातुं सयत्नो अहम, इसलिए मैं यह स्वर्ण कंकन तुमको देने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। तथा चोक्तम
और वैसे ही कहा गया है। दरिद्रान भर कौन्ते, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रान भर निर्धनों का पालन करो। मां पृच्छेश्वरे धनम, जो धनवान पुरुष है उनको धन मत दो। व्याधिस्तस्य औषधम पथ्यम, निरुजस्य किम औषधि, जो रोगी है उसी के लिए औषध पथ्य है अर्थात हितकर है। निरुजस्य, निरोग व्यक्ति के लिए औषधि से क्या प्रयोजन। अन्यच्च, और भी। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अमुकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। दातव्यमिति यद्दानं, देना चाहिए यह समझकर जो दान, देशे काले, समुचित देश और उपयुक्त समय में, अनुपकारिणी पात्रे, जिससे बदला लेने की आशा न हो, ऐसे अनुपकारी पात्र को दियते, दिया जाता है। तद दानम सात्विकम विदु, वह दान सात्विक एवं पुण्यप्रद है, ऐसा जानते हैं। तदत्र सरसे स्नात्वा सुवर्ण कंगणम मिदम गृहाण, तो इस सरोवर में स्नान करके इस सुवर्ण कंकन को ग्रहण कीजिए। ततो यावत् असौ तद्वचः प्रथितो, लोभासरः स्नातुं प्रविष्टः, तावन्महापङ्के निमग्नः पलायितुं क्षमः। तब जो वह उसके कहने में विश्वास करके, विश्वस्त होकर, तावन महापंके निमग्नः, सरः स्नातुम प्रविष्टः, किसके लिए, सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ। तावत महापंके निमग्नः, और वह महापंके यानी गहन कीचड़ में फंस गया। पलायितुम अक्षमः, और भागने में असमर्थ हुआ। तम पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, उसको कीचड़ में फंस गिरा हुआ देखकर बाघ बोलता है, अह महापंके पति तो असी, बहुत कीचड़ में गिर गए हो। अतस्तावम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें वहां से निकालता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूप गम्य तेन व्याघ्रेण घृतः स पान्थो अचिन्त्यत्। ऐसा कहकर शनैः शनैः धीरे धीरे पास आकर तेन व्याघ्रेण, उस व्याघ्र के द्वारा घृतः दबाए गए उस पथिक ने सोचा, न धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम, न चापि विद्याध्ययनं दुरात्मनः, स्वभाव एव अत्र तथातिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मुद्रम गवाम पयः। दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य के लिए धर्मशास्त्र पढ़ता है, इति कारणम न भवति, यह कारण नहीं होता है। वेदाध्ययनम अपि, वेदों का अध्ययन भी कारण नहीं होता है। अत्र धर्माचरण, यहाँ धर्माचरण के विषय में स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, अपना स्वभाव ही उसी प्रकार का सबसे प्रधान कारण होता है। यथा जैसे गवाम पयः, गायों का दूध प्रकृत्या मधुरम, स्वभाव से ही मीठा होता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।